अरे मुझे सोकर क्या करना है जब मेरे सपने जागकर पूरे होंगे। इन छोटे गीदड़ों को मुंह लगाने से क्या फायदा, क्योंकि से हमारे गुलाम होंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं महिमापाल स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल सक्सेस मई क्लासेस में। गाइस, आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल देखकर ही आए होंगे, थंबनेल में क्या लिखा है कि थंबनेल में आपका एक क्वेश्चन किया गया था। वो क्वेश्चन ये है, क्या वास्तव में कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है। हमेशा मीठा होता है, वैसे तो मीठा होता ही है, लेकिन क्या हर परिस्थिति में ये फल मीठा होता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी हाँ या ना, कुछ भी नहीं कहने वाली। ये सब कुछ डिसाइड करोगे आप, क्योंकि मेरे होंगे क्वेश्चन, जवाब भी मेरा होगा, लेकिन डिसाइड करना होगा आपको। एंड में आपको आंसर देना होगा क्लियर तरीके से। मैं यहाँ खुद आंसर नहीं देने वाली, यहाँ पर सब कुछ करोगे वो आप। तो बताइए, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, हम लोग बुजुर्ग कहते ही हैं कि सपनों में मत खो भाई, जागकर सपने पूरे करो, क्योंकि सोने से किसी के आज तक सपने पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, जैसा कि अभी मैंने वीडियो के थंबनेल में डाला हुआ है कि क्या वाकई में कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है या कभी कभी कड़वा होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी दृष्टांत के जरिए से हम इसे ले जाने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कहूँ ये कोई दृष्टांत नहीं, हकीकत है। ये हकीकत कितनी सही है या कितनी झूठ, इसका क्या है तो वो डिसीजन आप लोग खुद ही लोगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जब मैंने कंप्यूटर कोचिंग की थी, हार्डवेयर नेटवर्किंग की, तो वहाँ पर क्या था, 3 मंथ का हमारा कोर्स था। तो रेगुलर, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं एज ए टीचर थी, तो इंटर कॉलेज में टीचिंग कर रही थी। तो वहाँ पर 2017 की बात है, 2016-17 की बीच की बात है। तो वहाँ पर मैं कोचिंग करने जाती थी। एक्चुअली में स्कूल जाना, मॉर्निंग में स्कूल जाना, दोपहर 1 बजे तक स्कूल रहना, 1 से 5 बजे तक कोचिंग जाना, कंप्यूटर की कोचिंग करना, फिर वापस आके 5 से 8 बजे तक 9 बजे तक कोचिंग पढ़ाना। यानी पूरा का पूरा टाइम, इतनी लाइफ बिजी थी हद से ज़्यादा। लेकिन फिर भी उस बिजी लाइफ में मैंने क्या किया, एक भी दिन एब्सेंट नहीं की। कहने का मीन्स यहाँ पर ये है कि मैंने एक भी दिन कंप्यूटर कोचिंग, यानी जहाँ तक हमारे ओनली संडे को जब क्लोज रहता था उस दिन जरूर रेस्ट कर लेती थी, लेकिन मंडे टू सैटरडे एक भी कोई छुट्टी नहीं की थी। यानी जो 90 डेज थे उसमें एक भी मेरी एब्सेंट नहीं थी। रेगुलर मैं क्लास लेती रही, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, चाहे फीवर हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, मैंने कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी, कुछ भी। ना तो कोचिंग की छुट्टी की, ना ही ट्यूशन बच्चों की छुट्टी की। अब बच्चों की छुट्टी इसलिए नहीं क्योंकि भाई 12th 10th के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट थे, तो उनके मैं अपनी वजह से उनका लॉस नहीं करना चाहती थी। तो हुआ वहाँ पर ये कि मैंने रेगुलर क्लास अटेंड की। लेकिन जब बात आई, जब लास्ट में 30 यानी 90 डेज के बाद में जो लिस्ट आती है ना, तो वहाँ पर जो लिस्ट गई तो उसमें क्या था, सर डायरेक्टली हर किसी की, उनकी भी कोई फॉल्ट नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने क्या किया, हर बच्चे की 90% पूरे 100% तो प्रेजेंट किसी की दे नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में भी ये होगा कोई कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। यानी कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट नॉर्मली हम लेके चलो तो कोई भी अपने 100% कोई प्रेजेंट नहीं कर सकता। कोई ना कोई भाई प्रॉब्लम हो ही जाएगी, वो कहीं ना कहीं किसी रीजन से एक ना एक तो उसकी एब्सेंट हो ही जाएगी। लेकिन वहाँ मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसकी एक भी एब्सेंट नहीं थी। और हाँ, उस टाइम मेरी बीटीसी के शायद एग्जाम भी चल रहे थे, तो उन एग्जाम को, यानी एक बार एग्जाम होते थे तो एग्जाम दे के वापस आती थी, चाहे 1 घंटे लेट 2 घंटे लेट, लेकिन आती जरूर थी। मैंने एक भी छुट्टी नहीं की। तो वहाँ पर रीजन ये हुआ कि एंड में जाके सर ने क्या किया, और बच्चे थे जो साथ में थे, तो किसी की 10 एब्सेंट, किसी की, यानी हफ्ते में किसी न किसी 1 या 2 एब्सेंट तो हो ही जाती थी, लेकिन मेरी एक भी एब्सेंट नहीं थी। तो वहाँ पर जो लास्ट में जो पूरा का पूरा ब्यौरा गया, तो वहाँ पर सर ने हर बच्चे की कम से कम नॉर्मल मिनिमम 5 एब्सेंट लगाई, क्योंकि वो ज़रूरी थी। तो वहाँ पर मुझे ना बहुत बुरा लगा। मैंने सर से कहा, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए सबकी तो ओरिजिनल वाली एब्सेंट है, आप लोग मेरी ऐसे ही टेम्प्रेरी वाली की एब्सेंट लगा रहे हैं, जो कि ओरिजिनल ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो रेगुलर क्लास अटेंड की है। तो सर ने कहा, बेटा हम 100% किसी का प्रेजेंट नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ मुझे बहुत बुरा लगा। सोचा यार क्या अजीब बुरा लगा वाकई में कि इतनी धूप में मई जून के महीने में आती थी, लेकिन फिर भी देखो एब्सेंट है। मान लीजिए बुरा तो सभी को लगता है कि भाई हम रेगुलर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका फल नहीं मिला। तो वहाँ एक कहीं ना कहीं अंदर बहुत ही चुभन थी, बहुत ही बुरा भी लग रहा था। जो साथ में फ्रेंड थे उनसे भी थोड़ी सी जेलसी थी, और जेलसी हो भी क्यों ना भाई, वो लोग आराम से मस्ती कर रहे थे मई जून के महीने में, और यहाँ हमने क्लास अटेंड की, तो बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, नॉर्मली ऐसे जाने दिया, चलो छोड़ो, तो सर ने भी समझा दिया, हम मान गए वहाँ पे। लेकिन जब बात आई यहाँ पर, तो बुरा तो वहाँ से तो लग ही रहा था। लेकिन जब एग्जाम टाइम की बात आई, जब एग्जाम हुआ हमारा, तो एग्जाम हम लोगों ने दिया। तो ऐसे एग्जाम दिया तो एग्जाम सभी का अच्छा हुआ। नॉर्मली जैसा जिस टाइप से हमने स्टडी की थी, रेगुलर स्टडी की थी, उस टाइप से हमारा एग्जाम ना बहुत अच्छे से हुआ।
ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, एक लड़की थी जो मेरे पास में ही बैठी थी, लेडीज़ थी एक्चुअली में, वहीं पास ही की थी। तो रेगुलर नहीं आ पाती थी, तो उन्हें थोड़ा सा नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी उनकी हेल्प करने की कोशिश की, सर से चुपके भी हेल्प करने की कोशिश की। तो बता दूंगी तो शायद पास हो जाए, अदरवाइज फेल हो गई तो क्या फायदा यार हमारे साथ की। तो ये चीज़ सोच के ना, तो मैंने थोड़ी उनकी हेल्प करने की कोशिश की। तो उनका आंसर था, मैंने उन्हें क्वेश्चन करवाया तो क्या, बहन जी प्लीज़ हमारा गलत मत करवा देना, आप हमें बता तो रहे हो। मैंने लो भाई, एक तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं गलत मत करवा देना। मैंने ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ, जो सर फिर बाद में चलो मैंने उनका एग्जाम करवा दिया, सबका हो गया। लेकिन भाई स्टूडेंट लाइफ में सभी के अंदर एक्साइटमेंट होती है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो किस तरीके से। तो हमारा ऑनलाइन जो था एग्जाम हो गया, उसके बाद जब रूम से बाहर निकले तो सब बच्चे आपस में कंसल्ट कर रहे थे किसका क्या हुआ। तो मेरे जो आंसर थे ना, नॉर्मल उन लोगों से बहुत ही हटके थे, डिफरेंट आंसर थे। किसी का ऑप्शन ए, मान लीजिए वहाँ 20 लोगों ने ऑप्शन ए लगाया, तो मेरा ऑप्शन बी है, यानी सबसे हटके अलग। तो जो जिसका मैंने एग्जाम करवाया था, तो वो दीदी बोली कि मैम आपने तो मेरा एग्जाम गलत करवा दिया, मैंने आपसे बोला था, आपसे मांगी नहीं थी यार, फिर भी आपने हमारी हेल्प की और देखो हमारा गलत हो गया। तो मुझे भी बुरा लगा भाई मेरी वजह से इनका गलत हुआ। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा क्वेश्चन जो मैंने आंसर किए हैं वो मेरे गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ 3 मंथ रेगुलर रह के वाकई में कोचिंग अच्छे से की थी, टोटली जितना भी करवाया था सर ने, विद प्रैक्टिकली सब कुछ करने की कोशिश की थी। शायद उतना उन बच्चों का नहीं हो पाया था, तो यही चीज़ शायद मुझे प्रॉफिट में मिली। तो मैंने क्या किया, तो वहाँ पर मेरी बहस भी हुई तो उन बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं इनका भी गलत करवा दी। मैंने ठीक है, मेरा गलत हुआ तो इनका भी गलत हो गया। तो वो बच्चे सभी आपस में बहुत खुश थे, क्योंकि इनके जो आंसर थे बहुत ही सेम थे, लेकिन मेरे आंसर वहाँ से थोड़े हटके थे। अब बात हुई यहाँ पर ये कि अब जब रिजल्ट आया तो समथिंग 1 मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ रिजल्ट आया, तो टेंशन थी, पता नहीं क्या होगा। तो बहुत ही हेजिटेशन भी थी, बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं गॉड क्या होगा रिजल्ट में आएगा। तो जब हम सेंटर पर रिजल्ट लेने गए, तो वहाँ का जो माहौल था बिल्कुल हटके था, यानी जो हमने इमेजिन किया था बिल्कुल वहाँ से हटके था। रीज़न उसका ये था कि मुझे डर भी था। डर इसलिए था क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन थे वो सर से भी हटके जा रहे थे, यानी कंप्यूटर में कोचिंग के जो सर थे, तो जब मैंने सर से कंसल्ट किया वहाँ पे, तुरंत निकल के सभी बच्चों ने किया था, तो वहाँ पर सर के और मेरे आंसर में बहुत डिफरेंस था। बच्चों के और सर के आंसर सेम थे, लेकिन मेरे आंसर थोड़े डिफरेंस हो रहे थे। उसका रीज़न ये था कि उसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। कहने का मीन्स वहाँ पर ये था हार्डवेयर नेटवर्क, उसमें मार्केटिंग वाला पूरा का पूरा जो हमने तैयारी किसी और की थी, उसी की तरह हार्डवेयर में उसमें मार्केटिंग वाला पूरा का पूरा एग्जाम था हमारा। यानी किस तरीके से, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर वर्कर हैं, ठीक है, आप अपने मैकेनिक को कहीं भेजते हो, ठीक है, आप मैनेजर हो, आप मैकेनिक को भेजते हो, तो उसका कंप्यूटर दोबारा से पूरा खराब हो जाता है, आपके पास में फ़ोन आता है जो कस्टमर है उनका कि आपके मैकेनिक ने हमारा जो है सही से नहीं किया, या मेरे बच्चे से झगड़ा किया, मेरे बच्चे ने देखने की जिद की तो उसने नहीं दिखाया है। तो आप क्या करोगे, अपने उससे झगड़ा करने लगोगे कस्टमर से, या फिर उससे ये बोलोगे कि भाई हमारे मैकेनिक से गलती हो गई, ये गलती दोबारा ही नहीं होगी, या फिर आप अपने मैकेनिक को जो है जॉब से निकाल दोगे। तो इस टाइप से आप उसके ऑप्शन थे। तो यहाँ पर ना ये जो सारे के सारे ऑप्शन थे वो मेरे ख्याल से आपकी तर्क शक्ति, रीजनिंग वाले थे, सारे के सारे में रीजनिंग, तो उसमें कोई प्रैक्टिकली वाली चीज़ उसमें ज़्यादा डिमांड में ही नहीं थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो भाई कंफ्यूजन तो थी सभी को, और मेरे आंसर सर से डिफरेंस भी थे। मिनिमम 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो सबसे अलग थे, तो मुझे इस चीज़ का भी डर था। मुझे लगा मैं तो फेल हो जाना ही मुझे, यानी और जितने भी मंथली एग्जाम होते थे सब में टॉपर आती थी, लेकिन उस टाइम पता नहीं इतनी ज़्यादा टेंशन थी, हेजिटेशन थी, पता नहीं क्या हुआ। तो जब लेने गई वहाँ पर रिजल्ट, तो सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो बच्चे तो एग्जाम लेके जा चुके थे, लेकिन वहाँ सब बैठे हुए थे, तो मैं अंदर बहुत ही हेजिटेशन थी, डर भी था, पता नहीं क्या होगा। तो अंदर गई तो सर ने बुलाया, आओ मैं वहाँ बैठूँ। तो जब वहाँ पे गई तो सर ने कहा और क्या, कैसे क्या हो, मैंने अच्छा है, मैंने सर रिजल्ट में कैसा क्या है, तो उन्होंने कहा इतनी टेंशन पानी वगैरह पियो। मैंने नहीं सर पानी नहीं पीना है, आप प्लीज़ हमें रिजल्ट शो कराइए कैसे क्या है। तो जब उन्होंने बोला, उनके मुँह से निकला कि यू हैव फेल्ड, तो जो चेहरा था भाई उस पर दोबारा वैसे ही बजने वाले थे, और बज ही गए थे क्योंकि मालूम ही था। तो इतनी ज़्यादा टेंशन में फेल हो गई कि हाँ आप फेल हो गए। तो सर अब तो मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलने वाली थी, यानी सब कुछ बिल्कुल साइलेंट, क्या करूं क्या ना करूं, तो बिल्कुल शांत। तो फिर उन्होंने कहा कि आप पानी पी लो। नहीं सर रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा अब दोबारा से न्यू बैच कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्यों क्या करोगी, टीचर करने आओगी। मैंने कहा हाँ सर, ऐसे में पास हो जाते तो आप टीचिंग का स्टूडेंट ही बन के आना है, कि पागल तुम पास हो चुकी। जब उन्होंने मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, जब उन्होंने मुझे
मेरा सर्टिफिकेट दिया तो मैंने उसमें देखा तो मेरी ए ग्रेड थी, यानी मेरी और जिनका एग्जाम मैंने करवाया था हम दोनों की ए ग्रेड थी। बाकी उसमें बैच में 120 स्टूडेंट थे, यानी 120 स्टूडेंट में 118 स्टूडेंट को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हम 2 लोगों की ए ग्रेड थी, एक मेरी और एक मैंने जिनकी हेल्प की थी उनकी। बाकी सभी किसी की बी ग्रेड थी, किसी की सी ग्रेड थी, और बहुत से स्टूडेंट्स में 35 के समथिंग स्टूडेंट फेल भी हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। तो जो मैं सर से झगड़ा करती थी कि सर आपने मेरे 5 एब्सेंट लगा दी है, तो वो सब कुछ वहाँ वसूल हो गया। तो सर ने मुझसे एक टाइम उस टाइम ये बोला कि वाकई में कि मेरा फल, यानी जो परिश्रम का फल मीठा होता है। तो वहाँ मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। उस दिन से मैंने सोचा कि जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। उस दिन से मैं आज वो भाई मेरे साथ में कोई कुछ भी करता है मैं उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, कभी कंपेयर नहीं करती दूसरों के साथ में, क्योंकि भाई हमारी जो मेहनत होती है हमारे साथ होती है, हमें उसके लेके चलना चाहिए। कभी भी ये सोच के कि तुरंत उसका हमें आपको परिणाम मिल जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि हमें जो हम कर रहे हैं तुरंत उसका परिणाम मिल जाए। लेकिन हाँ, आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम आपको अच्छा जरूर मिलता है। तो आप लोग अब खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि क्या परिश्रम का फल मीठा होता है, हाँ या ना। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने तो वहाँ से सबक सीखा है कि मुझे हमेशा किसी से कंपेयर नहीं करनी है, ऑलवेज आगे बढ़ते रहना है, सपोर्ट करते रहना भाई। हो सकता है जहाँ मैं जिस तरफ मैंने कदम बढ़ाया है, कुछ लोग होंगे जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, और कुछ लोग होंगे जो भाई मुझे पीछे वापस करने के लिए हतोत्साहित भी करेंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सभी को इग्नोर करके आगे बढ़ते जाना है। तो आप लोगों ने इससे क्या सीखा है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो प्लीज़ बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी के परिणाम को, ठीक है, देखे हुए भविष्य में क्या होने वाला है, मेहनत करते जाइए, क्योंकि मेहनत का फल होता है जो वो हमेशा ही मीठा होता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम लोग ऐसे ही आप लोगों को अच्छी से अच्छी मोटिवेशन वाली वीडियो देते रहें। और हाँ, आप लोगों को तो पता ही है मेरा ये चैनल मेन चैनल किसके लिए, तो इंग्लिश और बायोलॉजी के लिए है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ उन्हें अच्छे से देखें और अपने अच्छे से बोर्ड एग्जाम में नंबर लेके आएँ। आप लोगों को तो पता ही है कि कोई 2 दिन में 4 दिन में हम मेहनत करके सक्सेस नहीं हो सकते, उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। जैसा कि भाई जो मेरे 90 डेज थे उनका परिणाम मुझे ये निकला। देखो क्या मेरी ए ग्रेड थी, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट उन्होंने बीच में मस्ती की तो देखो उनका क्या, कोई फेल हुआ, कोई बी ग्रेड थी। लेकिन क्या वो 2-4 दिन अगर वो आ जाते तो वो 2-4 दिन उनके प्लस होके शायद उनकी और अच्छी मैं रंग ला सकती थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने उससे भी सबक सीखा, और मैं चाहती हूँ मैं हमेशा जो भी करूँ उसमें दिल से करूँ, रेगुलर रहूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।